वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि जेईई मेंस 2023 में पूछा हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। जब कभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, और जिसका एक्सप्रेशन होता है हमारा U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अब जो हम लोग का वर्क डन होता है तो अभी यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसा है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया गया है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का सेम है। इनिशियली प्लेस्ड ऐसे किया गया। उसके बाद क्या किया गया है कि सेकेंड कंडीशन है, केस 1 ये है। केस 2 में जब हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया गया है। तो 180 डिग्री से रोटेट कर दिया गया मतलब क्या हो गया, इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर। अब इसको जब कनेक्ट किया गया तो यहाँ पर डाइपोल वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गया, पी वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा जो है, यहाँ पर पी वेक्टर एंड ई वेक्टर दोनों जो है वो अलोंग सेम अलाइनमेंट में है। तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, 0 डिग्री है इनिशियल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थीटा का वैल्यू हमारा 180 डिग्री है। ये एंटी पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे 180 डिग्री से रोटेट कर दिया गया है। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय 180 डिग्री इन दिस फील्ड। तो जब इस फील्ड में 180 डिग्री से जब रोटेट कर दिया जाए तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो आपको वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और U फाइनल माइनस U इनिशियल, और हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस फाइनल 180 है, 180 डिग्री, माइनस पी ई कॉस 0। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो पी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पी ई। तो इसका वैल्यू वर्क डन हो जाएगा 2 इंटू पी का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड 6 इंटू 10⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 1.5 इंटू 10⁻³ दिया हुआ। जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, तो 6 दूनी 12 और 12 अगुने 1.5, तो हो जाएगा हमारा 18, 12 गुने 1.5, 12 पंचे 60, 1 एकम 2, 1 0, 6 2 8, 1 18 हो जाएगा। 18 गुने 10 के पावर -3 जूल एनर्जी आया। आपका क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो मिली जूल में पूछा जा रहा है, तो मिली जूल में हम क्या बात करेंगे, तो 18 मिली जूल वर्क डन हमको करना पड़ेगा। कैसे, तो सबसे पहले फिर से हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियली डाइपोल को रखा गया है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा का वैल्यू 0 है। और सेकेंड केस है जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कर दिया गया है, तो उस केस को करने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
फाइनल में जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हमको करना होगा। तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग फार्मूला जानते हैं माइनस पी डॉट ई। तो पी हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो माइनस पी कॉस 180 डिग्री माइनस ऑफ पी कॉस 0, क्योंकि इनिशियली हमारा थीटा 0 डिग्री था, फाइनल में थीटा 180 डिग्री है। आफ्टर दैट मैंने सॉल्व किया है, डेटा पुट करने के बाद 18 इंटू 10⁻³ जूल आता है, उसको मिली जूल में पूछा जा रहा है, तो 18 मिली जूल आंसर आएगा। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस के PYQ डिस्कस करते ही रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।